दोस्तों, मैं ताराचंद शर्मा एडवोकेट अपने यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम बात करते हैं कि माता पिता अक्सर अपनी संतान को अपनी प्रॉपर्टी में से बेदखल कर देते हैं, चाहे वो कोई भी परिस्थितियां रही हो। या तो माता पिता की गलती हो सकती है या संतान की गलती हो सकती है। और जब वो अपनी संतान को अपनी संपत्ति में, चल संपत्ति में से बेदखल कर देती है, तो उनकी मृत्यु के बाद उनको कोई भी हिस्सा उनकी चल संपत्ति में प्राप्त नहीं होता और उनकी संतानें अपने हिस्से से वंचित रह जाती। लेकिन दोस्तों, यहां मैं बता दूं कि एक प्रॉपर्टी ऐसी भी है कि भले ही आपके माता पिता द्वारा अपनी संतान को अपनी चल संपत्ति में से बेदखल कर दिया है, किंतु वे संतान उस प्रॉपर्टी पे से अपना हिस्सा ले लेंगे। वो संपत्ति कौन सी है दोस्तों, अब बताते हैं। वो है एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, यानी पैतृक संपत्ति जो पूर्वजों से प्राप्त हुई हो, 4 पीढ़ी पहले तक से। दोस्तों, अगर माता पिता के द्वारा पूर्वजों की संपत्ति से भी अगर अपनी संतान को बेदखल किया जाता है, तो वो बिल्कुल मान्य नहीं होगा। उनकी बेदखली का जो है कोई औचित्य नहीं है। तो संतान क्या कर सकती है? संतान जिसको संपत्ति से बेदखल किया गया है, वो कोर्ट में जाके उस पैतृक संपत्ति में अपने हक का दावा दायर कर सकती है। और निश्चित रूप से बता दूं दोस्तों कि अगर संतान ये साबित कर देती है कि वो जिस संपत्ति से उन्हें बेदखल किया गया है वो पैतृक संपत्ति है, वो जो पिता को उनके पूर्वजों से मिली है और उसमें जन्म लेते ही उनका हिस्सा है, अगर ये साबित कर देते हैं तो निश्चित रूप से कोर्ट आपकी मदद करेगी। आपको 100% आपको आपका हिस्सा मिलेगा। अब दोस्तों, ये बता दें कि पैतृक संपत्ति होती कौन सी है। पैतृक संपत्ति वो संपत्ति होती है जो 4 पीढ़ी पहले बाबा दादाओं से किसी को प्राप्त होती है। दोस्तों, अब पोजीशन आती है, अगर पैतृक संपत्ति है उसमें भी कुछ कंडीशंस हैं जिनसे पिता बच्चे को बेदखल कर सकता है। अगर पैतृक संपत्ति है और उसका बंटवारा हो गया है, हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 4, 8 और 19, ये बंटवारे के संबंध में अगर बंटवारा हो गया तो वह संपत्ति पैतृक संपत्ति ना होकर निजी संपत्ति या स्वयार्जित संपत्ति कहलाएगी। अगर पिता को कोई पैतृक संपत्ति हो, भले ही वो और वसीयत के माध्यम से या दान के माध्यम से मिली है, तब भी वो स्वयार्जित संपत्ति कहलाएगी। यानी कि कोई भी माता पिता अपनी स्वयं की संपत्ति, यानी या तो उन्होंने स्वयं खरीदी हो, बेनामे के माध्यम से खरीदी हो, या उन्हें दान पत्र के माध्यम से प्राप्त हुई हो, या वसीयत के माध्यम से प्राप्त हुई हो, या बंटवारे के माध्यम से प्राप्त हुई हो, तो माता पिता की पैतृक संपत्ति हो जाती है। उससे वो अपनी संतान को बेदखल कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर माता पिता को संपत्ति पीढ़ी दर पीढ़ी विरासत के आधार पर मिलती चली आ रही है, यानी वसीयत के आधार पर नहीं मिली हो, दान के आधार पर नहीं मिली हो, या अन्य किसी डीड के माध्यम से नहीं मिली हो, और संयुक्त संपत्ति हो, तो उसमें संतान का भी बराबर का हक होता है और उससे माता पिता को कोई भी अधिकार अपनी संतान को बेदखल करने का नहीं होता है। अगर किसी के साथ ऐसी समस्या है और पैतृक संपत्ति है और माता पिता के द्वारा आपको बेदखल कर दिया गया है, आप निश्चित रूप से सारे डॉक्यूमेंट लेके 4 पीढ़ी तक के अपनी नकल वकल निकलवाएं और कोर्ट में दावा दायर करें। अच्छा सा वकील करके निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। आप पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं होते, यानी कि किसी भी संतान को अब पैतृक संपत्ति से बेदखल नहीं किया जा सकता। दोस्तों, यहाँ एक बात और बता दूं मैं कि पैतृक संपत्ति में न केवल पुत्रों का ही हिस्सा होता है, बल्कि पुत्रियों का भी बराबर का हिस्सा ही होता है। जितना कि पुत्रों को हिस्सा मिलेगा उतने ही पुत्री को मिलेगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। मेरे वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलता हूं एक नई कानूनी समस्या के साथ। जय श्री राम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण।